नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों का शासन कौन कौन से काल में था। ठीक है साथियों, सो इसका शुरुआत कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का, ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, पहला पॉइंट क्या कहता है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद समस्त उत्तर भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हुआ। साथियों, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया होगा 12 मार्च। साथियों, किसी किसी पुस्तक में 12 मार्च है, किसी पुस्तक में 15 मार्च है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको एग्जामिनेशन में दिखता है तो कोई एक आप टिक कर देना। ठीक है साथियों, एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों, जब 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण करी। ऐसे नहीं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक बना, ऐसा नहीं है। वहां पे साथियों जो लाहौर में स्थानीय जो नागरिक थे उनके रिक्वेस्ट से, उसके अनुरोध से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो साथियों सत्ता को ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि जनता, वहां की लाहौर की नागरिक ये जानती थी कि मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है साथियों? एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों, 1206 से 1290 के मध्य में दिल्ली सल्तनत में सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों का नाम विख्यात हुआ। सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो गुलाम वंश फेमस हुआ 1206 से 1290 तक। तो आइए इसको पहले हम पॉइंट वाइज देखते हैं साथियों। पॉइंट वाइज क्या कहता है? पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया होगा कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, मतलब इसकी जो मृत्यु हुई वो साथियों अचानक हुई। अचानक मृत्यु के बाद समस्त उत्तर भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हुआ। दूसरा, हबीबुल्ला ने तुर्कों को मामलुक मतलब कि गुलाम की संज्ञा दी। साथियों, मामलुक का अर्थ पता क्या होता है? कहता है कि ये मामलुक उनको कहा जाता था। मामलुक का एक अर्थ साथियों एक पुस्तक में लिखा था कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से हैं। मामलुक नाम जो है वो इतिहासकार हबीबुल्ला ने एक संज्ञा दी। किसको? गुलामों को। और ये मामलुक किसको कहा गया? वे संतान जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए हों। क्लियर है साथियों? ठीक है, तो पेपर में कभी कभी पूछ सकता है कि मामलुक जो है, मामलुक का नाम किसने दिया? तो पता होना चाहिए हबीबुल्ला ने दिया। ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट, भारत में तुर्क अफगान शासकों ने लगभग 320 वर्षों, मतलब 1206 से अगर 1526 में से 1206 माइनस करेंगे तो 320 हमें मिलेगा साथियों। तो क्या कहना चाहते हैं कि भारत में तुर्क अफगान शासकों ने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। मतलब दिल्ली सल्तनत का साथियों हम बात करें, दिल्ली सल्तनत का काल ये कम से कम 300, मतलब इसमें 320 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। वो कौन कौन थे? तुर्क अफगान शासक थे जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों, इन 320 वर्षों में प्रथम तीन वंश तुर्क, प्रथम तीन जो है वंश साथियों, यहां पे देखो ये हमारा यस यहां दिख रहा है होगा आपको। प्रथम जो तीन जो होंगे साथियों, ये तुर्क कहलाए। क्या कहलाए? ये 3 वंश तुर्क कहलाए और अंतिम के 2 जो है वो अफगान कहलाते थे। ठीक है, अतः इस काल को तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का दूसरा नाम कहा जाता है तुर्क अफगान काल कहा जाता है। इस काल में दिल्ली पर सुल्तानों का शासन चलता रहा। ठीक है साथियों? ठीक है, मतलब अगर हम बात करें जो गुलाम वंश है साथियों, जो गुलाम वंश है उनकी जो राजधानी थी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी उस समय। लेकिन फिर बाद में साथियों सभी ये लोग हैं, इन्होंने क्या करा? दिल्ली पर बैठ करके शासन चलाना आरंभ किया। ठीक है साथियों, अब एक चीज हमें यहां याद करना है
इन पांचों के काल को। गुलाम वंश जो था साथियों वह 1206 से लेकर 1290 तक, मतलब लगभग इसने 84 वर्षों तक शासन किया। खिलजी वंश जो था 1290 से 320 ईस्वी, जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश जो 320 से लेकर 1414 ईस्वी तक यह किया, ये 94 वर्षों तक शासन किया। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, इन्होंने 37 ईयर्स तक शासन किया। और वहीं लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया, जो कि 75 वर्ष का। पेपर में पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया है? वह है तुगलक वंश। वह है तुगलक वंश, जैसा आप देख सकते हैं 94 ईयर्स। सो प्रारंभिक के प्रथम 3 को हम तुर्क शासन कहते हैं और नीचे के 2 को अफगान शासन, और इन दोनों को हम मिला देते हैं तो तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। अब साथियों इसके बाद की क्लास में मैं आपको गुलाम वंश को पूरा डीपली पढ़ाऊंगा कि भाई गुलाम वंश में कौन कौन जो शासक थे हुआ है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका पुत्र आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, है ना साथियों। ऐसे कुल 11 शासक हुए गुलाम वंश में। मैं साथियों जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो मैं एक एक करके आपको पहले गुलाम वंश समझाऊंगा, फिर उसके बाद खिलजी वंश समझाऊंगा, फिर तुगलक वंश समझाऊंगा, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो हमें आज की क्लास में सिर्फ ये जानना था कि तुर्क अफगान का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक था? 320 वर्षों तक था। और इसको किस दूसरे नाम से जानता है? दूसरे नाम से जाना जाता है तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। और इनका मेरा मेन मकसद था इनके शासन और समय काल को आपके सामने दर्शाना। ठीक है साथियों, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे किसको लेके? गुलाम वंश को। और गुलाम वंश के एक एक करके हम समझेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरी जीवनी, मतलब जीवनी का मतलब उसके शासनकाल। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि जो आज हमने दिल्ली सल्तनत का कुछ परिचय करा वो आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। हबीबुल्लाह ने तुर्कों को मामलुक कहा, और मामलुक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। क्लियर साथियों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों ऐसे ही आप घर में पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए।